क्या नाम है आपका? राशिदा। राशिदा जी, कहाँ जा रही हैं अभी? जी हम योगी को देखना है जी। इस बार क्या माहौल लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आप एक महिला हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार मोदी की आ रही है या बदलाव? बस मोदी की आ सका जी। जी क्यों लगता है राशिदा जी कि मोदी जी ही आ रहे हैं? बस इस महफिल को देखकर ऐसे लग रहा है जी। महफिल को देख के लगता है। क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए काम हुआ है? जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है या अभी पिछले दिनों गैस पर पैसे घटाए गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या? जी 100 रुपये घटे जी। जी तो उनको लेकर क्या लगता है कितना बदलाव जो है इससे कितनी राहत जो है वो महिलाओं के लिए मिलेगी? हाँ फिर भी बहुत मिलाई। महिलाओं को तो राहत मिलेगी। अच्छा ये बताइए, पहले से जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा बदलाव जो है वो अब है? पहले बहुत ज़्यादा है, फिर भी जैसा पहले नहीं था ऐसा अब है। तो पहले और अब में कितना फर्क जो है वो अब दिखाई देता है आपको? बहुत है जी। फिर भी पहले क्या समस्याएं सामने आती थी? बस वो परेशानी दिखी तो वो थोड़ी घनी होगी कम। ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे, रात को नहीं जा जी पाते जी थे, ऐसा कुछ? जी। गुंडागर्दी को लेकर क्या कहेंगे? पहले गुंडागर्दी भी सही है वैसे, जैसे पहले थी ऐसी नहीं है अब। जी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन तमाम चीजों को लेकर काम किया है। जी। काम किया है तो महिला शक्ति यानी कि महिला जो है, क्या वो साथ है मोदी योगी के या बदलाव चाहते हैं? नहीं सब साथ है। सब साथ है। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता। गुलिस्ता जी, आप मुझे बताइए क्या माहौल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? इस बार जो महिलाएं हैं उनका क्या रहने वाला है? मतलब क्या लगता है योगी मोदी की सरकार बढ़िया काम कर रही है या बदलाव होना चाहिए? बताइए। बस बढ़िया ही काम कर रहे हैं तो। बढ़िया काम कर रहे हैं। जी। लगता है कितना बदलाव जो है वो योगी मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आया है? बस सभी कुछ कर रहा बेचारा जो भी इनके बस की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम जो है वो उठाए गए हैं सरकार? सुरक्षा महसूस करती हैं आप पहले से ज्यादा? यही बता देंगे। मैम, आप महिला हैं और आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँच चुके हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ जो है वो योगी मोदी की सरकार लगातार कह रही है 400 पार, पर वही विपक्ष कह रहा है कि इस बार सफाया होने वाला है मोदी। आज हमारी बागपत की पावन धरा पर भाजपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार सागवान जी को जीत की ओर ले जाते हुए दोनों दलों के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जिले के सभी लोग योगी जी का स्वागत किए हैं और उनको जीत सुनिश्चित है, उनकी सुनिश्चित है। और जो हमारा आंकड़ा है भाजपा और आरएलडी का बागपत में, उसमें हमें पूरा विश्वास है हमारे यहाँ की जनता पूरा सहयोग करेगी और मतों के रूप में जब निर्णय होगा तो सबको दिखाई देगा। मैम, वहीं दूसरी तरफ जो है वो अखिलेश यादव और समाजवादी और राहुल गांधी की जो पार्टी है वो भी महिलाओं को लेकर तमाम बड़े दावे कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना और तमाम योजनाओं का जो है वो लाभ। ऑलरेडी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की चली हुई हैं, इतनी योजना है कि अगर हम आपको बताने लगे तो समय नहीं है हमारे पास, और उसका लाभ हमारी लाभार्थी बहनें सभी ले रही हैं। और योजना इतनी चल रही है, अब से नहीं चल रही, 2014 से योजनाएं हमारी बराबर अनवरत चल रही हैं। मेरा मैम आपको लेकर एक ये भी सवाल है कि देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो सीटों का बंटवारा हुआ है, टिकटें बांटी गई हैं। बीजेपी की तरफ से अगर दो महिलाओं की बात करें, एक तरफ कंगना रनावत हैं तो वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी, जिन्हें फिर से एक बार टिकट दिया गया है मथुरा से। उन्हें लेकर जो है वो कांग्रेस के नेता लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। प्रतिपक्ष का कार्य क्या है? टिप्पणी करने का ही तो कार्य है उनका। महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा, वो उनकी गलत बात है, उसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोधी करेंगे हम उनका। क्यों महिलाओं के लिए इस तरह के अपशब्द बोलने, अभद्र भाषा बोलना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का जितना सम्मान और हितों का ध्यान रखा गया, कहीं भी नहीं रखा गया। महिलाओं को लेकर मैम जिस तरीके से बातें कर रहा है विपक्ष, हेमा मालिनी को लेकर कहा कि इन्हें तो टिकट जो है वो चाटने के लिए दिया गया, इस तरीके की बातें जो करी जा रही हैं। विपक्ष में महिलाओं का सम्मान होता कहाँ है? कभी हुआ नहीं है। भाजपा में सिर्फ सम्मान हुआ है। 14 जब से 2010 से हमारी 14 से हमारी सरकार आई है तब से सम्मान हो रहा है। बहनें खुली घूम रही हैं, अच्छे से गहने पहन के घूम रही हैं। आज से पहले तो बहनें आती थी तो कोई कान काट लेता था, कोई गला काट लेता था। इसलिए बहनों का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बहनों का सम्मान करना जानती है और हम उसी के साथ हैं। सुरक्षित पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी जो प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस की नेता है वो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने नारा दिया था और आज महिलाओं के लिए उनकी पार्टी इस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल कर रही है, पर उस प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी चुप है। आज से पहले कितनी सुरक्षा उन्होंने बहनों को दी है। सबसे ज़्यादा रेप केस बहनों के साथ है। बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती थी, 12वीं के बाद बेटियों की शादियाँ कर देते थे। हम लोग भी डरते थे कि बेटी कहाँ कॉलेज में जाएगी। आज लड़कियाँ IAS का एग्जाम क्लियर कर रही हैं, पायलट हैं, मिलिट्री में। हर मोदी जी ने सभी बहनों को सुरक्षा दी है, तभी बहनें आगे बढ़ रही हैं और सभी काम कर रही हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं का अपमान विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस कर रही है, क्या ऐसे लोगों पर महिला जो है वो भरोसा करेगी?
बिल्कुल ही भरोसा करेगी। जनता जवाब देगी, बहनें जवाब देगी। बहनों का 50% वोट मोदी जी, योगी जी के साथ में है और गठबंधन के साथ में है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधी आबादी यानी कि महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों का जनता वो हाल करेगी कि राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। बिल्कुल करेंगी, बहनें जवाब देंगी, बिल्कुल देंगी। 400 पार, अब की बार 400 पार। अपमान करने वाले लोगों पर जनता भरोसा करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करी। अब की बार 400 पार। हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। महिलाओं का अपमान कर रही है कांग्रेस। उन्हें हम सहन नहीं करेंगे, जवाब देंगे बिल्कुल। वोट के रूप में जवाब देंगे, वोट के रूप में जवाब देंगे विपक्ष को, और जो भी विपक्ष में बोलने वाले लोग हैं, मतों के माध्यम से देश की आधी आबादी उन्हें निश्चित तौर पे जवाब देगी। राजकुमार सांगवान जी के लिए बिल्कुल समर्थन दे चुके हैं और बिल्कुल महिलाओं का अपमान बिल्कुल सही कहा है सब बहनों ने कि इस बार 400 पार ही है हमारा। बिल्कुल लग रहा है 400 पार है मैम, 400 पार जी। चौधरी पटकन ही देंगे, पटकन ही देंगे। जितना हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए करा है ना, हर कोई सरकार सोच भी नहीं सकती। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। और इस समय पर हम खड़े हैं बागपत यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पर यहीं पर हम बात करते हैं छपरौली से पूर्व विधायक जो है वो गजेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, गजेंद्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ हैं, और उनसे भी बात करेंगे कि इस बार का आखिरकार माहौल क्या है। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इन बातों पर जोर दे रही है कि इस बार जो है वो सत्ता पलटने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अहम बात जो है अब हम हेमा मालिनी को लेकर भी पूछेंगे। मुन्ना जी, इस बार क्या जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो वादे हैं वो मोदी योगी सरकार कर रही है, तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता में आ रही है सरकार? अब देखो, सत्ता में तो सरकार लग तो रहा है कि आ रही है, क्योंकि फैसला तो जनता को करना है। अब जनता अपना फैसला देगी। विधायक जी, फिर किन मुद्दों को लेकर जो है वो इस बार पार्टी और सरकार जनता के बीच में आ रही है? अब मोदी जी की गारंटी है, उन्हीं गारंटियों पे चुनाव हो रहा है। तो गारंटियों पर जनता भरोसा करती है? अब तक तो कर रही थी, भविष्य का पता चलेगा। तो ये बताइए मुन्ना जी, जिस तरीके से इन दिनों जो है वो योगी सरकार का एक ये नारा है कि गुंडे माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है, वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब गुंडे तो यहाँ है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब नकेल तो कसी गई, फिर अब सब खा के हैं कहीं। चेयरमैन साहब बात। ये बताइए सर, आप तो यहाँ से चेयरमैन हैं, जिस तरीके से पिछले ही दिनों अगर हम यहीं से सटे हुए मथुरा की बात करें तो मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी, और उनको लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि हेमा मालिनी को सांसद और टिकट इसीलिए दिया गया है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है वो महिला नेत्रियों को लेकर जो कांग्रेस लगातार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब कांग्रेस देखो, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता में उसकी छवि वैसी बन जाती है, और ये तो जनता है, किस मुद्दे पे किसे नकार दे, समझे ना। तो जो गलत करेगा वो भोगेगा, कोई भी हो। तो जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता उसे लायक थोड़ा ही करेगी। तो महिलाओं को सम्मान ना करने वाली पार्टियां जो ये कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या लड़कियों को लेकर लगातार नारेबाजी करने वाले लोगों के ऊपर जनता, तो लड़कियों पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब वो लड़की तो हैं ही, अब वो अलग बात है कि उनकी भाषा शैली कैसी कैसी है, और उनका जो है अपना भाई अंदर का जो उनका व्यक्तित्व है वो कैसा है। हम कोई टिप्पणी महिलाओं पे नहीं करेंगे, महिला तो महिला हैं। अब वो अलग बात है, वो सम्मान की बात करती है या सम्मान की या अभद्रता करती है। कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उन्हीं के नेता जो हैं वो महिलाओं को लेकर इस कदर अपमानजनक टिप्पणी की बात करते हैं। अब देखो, राजनीतिक दल अब अपनी बात कहेंगे, हर कोई ये कहेगा कि मेरे से ज़्यादा कोई बढ़ा ही नहीं रहा। किसी को ले लो, कोई अपनी कमी थोड़ा ही बताएगा, हर कोई ये बताएगा कि हम सबसे ज़्यादा महिलाओं को सम्मान दे रहे और सबसे ज़्यादा आरक्षण दे रहे, सबसे ज़्यादा सीट दे रहे। तो ये तो हर कोई बताएगा। आप समाजवादी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, या अदर दल को ले लो, हर कोई बताएगा आप अपनी बात।
तो कौन अपनी जो है कमी, तो पर कुछ और ज़मीनी स्तर पर कुछ और, ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे लोग? अभी तो रिजल्ट बता देगा किस पे भरोसा करेंगे किस पे नहीं, क्या क्या। उनको क्या रिजल्ट आ रहा है? फिलहाल तो एनडीए ही आ रहा, बाकी ऊपर वाला जाने। फिलहाल तो एनडीए आ रहा। 400 पार का नारा पहले ही प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बागपत में खड़े, यहाँ ठोक के जो है लोकदल का उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन से है, ठोक के कई लाख मतों से जीतेगा। हम तो इस बात की गारंटी दे रहे। और जहाँ 400 की बात है तो ऊपर वाला मतलब उम्मीद है कि 400 पार करना चाहिए। बागपत की जनता का मूड है एक बार फिर से मोदी सरकार को सत्ता में लाने का। अब बागपत की जनता का मूड है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को जिताने का। हाँ, चलिए आप बताइए चाचा, किस तरीके का माहौल लग रहा है? इस बार सरकार वापसी कर रही है क्या? मोदी सरकार वापसी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्योंकि आज जो है विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष एक नहीं है। विपक्ष जो है कहता कुछ है करता कुछ है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो धरातल पे कुछ उनका कोई वो नहीं है। और आगे की जो एनडीए गवर्नमेंट है वो अभी नहीं, वो 29 ये 27 का चुनाव नहीं लड़, वो 24 का नहीं लड़ रही, वो तो 29 का तैयार कर रही है। इसका तैयार हो रही है। क्योंकि उनका तो एक विजन है और विपक्ष के पास में विजन की कमी है, और बिना विजन के कोई बात नहीं होती है। बिना विजन के संभव नहीं है। जब हम कोई काम करेंगे तो उसकी एक धरातल पर एक भूमिका तैयार करनी पड़ती है। भूमिका है नहीं विपक्ष के पास में। आज विपक्ष कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्देहीन होने की वजह से। लग रहा है बागपत की जनता मोहर लगा रही है इस बार डबल इंजन की सरकार पर? 100% 100% लगा रही है। क्यों लगता है कि मोहर लगाना जरूरी है, किसी और पार्टी पे भरोसा नहीं? जो काम करेगा उसे वोट मिलेगी। क्या काम बढ़िया लगे हैं? सारे काम बढ़िया है, कौन सा घटिया है? पिछले दिनों जो है मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, विपक्ष ने कहा जहर दे दिया। नहीं, ये तो उन लोगों को पता होगा, जांच का विषय है, इसमें क्या कर सकें। विपक्ष लगातार एक माफिया की मौत को लेकर हंगामा बरपा रहा है। क्या जनता ऐसी पार्टियों पर भरोसा करेगी इस बार? कभी नहीं, कभी नहीं करेगी। कभी नहीं करेगी। नहीं। क्या इस बार जनता 400 पार पर मोहर लगा रही है? पक्का 101%। 101%। क्या माहौल है इस बार बागपत का? जनता मौका दे रही है योगी मोदी? गठबंधन की जीत 100% है। 100%। 100%। लगता है कि ये गठबंधन जो है वो इस बार टक्कर देने वाला है मोदी। जयंत जी और मोदी जी की गारंटी पक्की है। गारंटी को पूरा करने की गारंटी जयंत जी की भी है, मोदी जी की भी है। और हमें क्या चाहिए? नारी की रक्षा करी, सुरक्षा करी, हमें हाईवे दिया, रेल दी, बिजली दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं। और क्या चाहिए? बस थोड़ा सा अगर बेरोजगारी पर ध्यान दे दिया जाए तो आने वाले 50 साल भी मोदी जी को हटाने वाला कोई नहीं। 50 साल? हाँ जी शुड भी निश्चित। अगर रोजगार पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया। राहुल गांधी दे तो रहे हैं ध्यान, उनको दे। नहीं, उनकी जो भाषा शैली है वो ठीक है, लेकिन उचित नहीं है, अपमानजनक है, भद्दी है। हम उससे सहमत नहीं है। मैं एक मास्टर हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदमी ठीक है। देखिए, जिसके पास में नैतिक कैरेक्टर होता है, धर्म होता है, उनके पास में ये चीज़ है ही नहीं, और यही आदमी की शक्ति होती है। आप मास्टर हैं, आप अध्यापक हैं, ये बताइए जिस तरीके से महिलाओं का अपमान जो है वो कांग्रेस की पार्टी के नेता कह रहे हैं हेमा मालिनी को टिकट इसीलिए दिया गया, चाटने के लिए दिया गया। अजीबो तरीके की जो है वो अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल एक महिला के लिए कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों के लिए जनता जवाब आने वाले टाइम में 400 पार जब होगा तो उनको आंसर बातों से नहीं काम से मिल जाएगा। जनता बिल्कुल कमिट है, 400 तो पार होनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर रोजगार पर थोड़ा सा ध्यान दे। बिल्कुल बेरोजगार हो गए हम तो। ये है। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल इस बार बागपत की जनता का है? जिस तरीके से लगातार अन्य पार्टी कह रही हैं कि हम पे भरोसा कीजिए, हम बीजेपी से भी ज़्यादा जो है वो काम करेंगे, क्या मूड? इस उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ी जीत होगी डॉक्टर सांगवान की। यहाँ दो ही पार्टी थी, पक्ष और विपक्ष, वो एक हो गया और सफाया हो गया। इनके जो है एजेंट भी नहीं बच पाएंगे, एजेंट भी नहीं बच पाएंगे गाँव में। हाँ, समाजवादी के ना किसी के, ना बसपा के, ना समाजवादी के, ना कांग्रेस के। ये सफाया हो गया। ये बागपत की धरती ये दिखा देगी कि जैसे चौधरी साहब जीतते थे, प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। तो क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों यानी कि कल ही जो है वो हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस के द्वारा
ये जो अभद्र व्यवहार कर रहे, ये गलत कर रहे। किसी भी महिला को लेकर हम लोगों को, कोई भी राजनीति करता हो, ऐसी टिप्पणी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वही इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये अभी 2 योजना, जो पहली योजना 2 योजना में जो रही है सांसद हेमा मालिनी, तब नहीं ये सांसद थी, तब भी तो ये बोल रही थी। और उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया हेमा मालिनी जी का कि जनता को उससे ठेस पहुंची हो। और मालिनी को लेकर कांग्रेस इस तरीके के बयान दे रही है। देखो, ये कुछ भी बोले, इनको भुगतना पड़ेगा ही, भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लेकर आ रहे हैं, उनकी पार्टी इस तरीके के इस्तेमाल करती है भाषा। ये तो गलत बात है। ये तो योजना, अब हम 10 चीज बोले फालतू की हैं, ये कोई नहीं है। जो धरातल पे काम होंगे वो सब देखते आए हैं, देखते रहे। कहता कुछ काम नहीं हुआ, हम पे भरोसा करो, हम डबल काम करेंगे। अब ये सब काम ही तो चमक रहा है, रोड बन रही है, ये चीज है, ये काम ही तो चमक रहा है। अभी जो है गन्ने के भाव भी बढ़े, गेहूं के भी इन्होंने बढ़ाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता मोहर लगा रही है इस बार योगी मोदी की सरकार, पूरी पक्का लगा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों का सबका सफाया होगा और कोई नहीं जीत पाएगा, एनडीए जीत पाएगा। खाली अखिलेश यादव कह रहे थे जो डर गए वो डर चले। वो कहने दो, अपने कैंडिडेट कई बार बदलते फिरे हैं। 400 पार होगी। 9 मुकदमे है जो अभी कैंडिडेट दिया है, 9 मुकदमे है। हाँ, 9 मुकदमे है। हमारा कैंडिडेट ऐसा है, एक भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी? तो वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। पर जनता भरोसा वे गुंडों को ही पालते हैं। 400 पार होगी, गन्ने का भाव ये भी क्या 400 पार होगा, गन्ने का भाव भी 400 पार होगा। और योगी मोदी की सरकार जा रही है 400 पार या नहीं? 400 पार ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जा रही है। ऊपर ही जा रही है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम ज्यादा विकास करेंगे, हम पे भरोसा करो। पहला कर लिया विकास, पिंकी सारे काम कर लिए। 2014 कांग्रेस सरकार ही थी।